हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 11th आर्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे आप जो है क्लास 11th आर्ट्स का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट कब है, बुक्स कौन सी परचेज करनी है, सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जामिया का स्कूल का जो है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है 23-24 का। इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको इसमें एक एक करके जो है समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट किस दिन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके क्लास 11th आर्ट्स का एंट्रेंस टेस्ट है वो है 15 मई को। 15 मई को जो है आपका एग्ज़ाम है आर्ट्स का एंट्रेंस टेस्ट का। पहली डेट चीज़ क्लियर हो गई कि आपको किस दिन आपको एग्ज़ाम्स देने जाना है। यानी आपके पास अगर हम बात करें तो सीधा सीधा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 2 मंथ का टाइम है, जो कि सफिशिएंट टाइम है एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करने के लिए। ध्यान रखना है, सफिशिएंट टाइम है, इस बीच में आप एंट्रेंस टेस्ट क्रैक कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से जो है अपना एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशंस करते हैं तो। अब चलिए बात करते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी आपके क्लास 10th में कितने मार्क्स होने चाहिए एंट्रेंस टेस्ट की एलिजिबिलिटी के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीगेट परसेंटेज आपकी 41% मार्क्स अगर आपके क्लास 10th में है तो आप एलिजिबल हैं, और इंग्लिश में 41% मार्क्स आपके होने चाहिए। यानी किसी और सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हैं तो चल जाएगा और एग्रीगेट 41% है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपके इंग्लिश में 41 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। ध्यान रखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा फुलफिल करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं हो कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करा और आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाने वाले हैं। क्लास 11th आर्ट्स में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जीके से 15 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 60 क्वेश्चन, तो टोटल कितने 100 क्वेश्चन। अब ये सिलेबस कौन सा रहेगा, देखिए यहाँ पे फॉर क्लास 11th बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 10th। तो यानी सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस करना है, सोशल साइंस का करना है और जीके आपको थोड़ा सा पढ़ना है। अब इंग्लिश, अब देखिए आपको तरीका क्या है, मैं एक एक साथ साथ इसमें आपको बुक भी बता दूँगा। जैसे अब जीके के लिए तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जामिया के जो हैं अगर आप उतना कवर कर जाएंगे तो आपका जीके का पार्ट तो कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप एक अरिहंत की जो जनरल नॉलेज की बुक आती है 25-30 रुपीज़ वाली, अगर आप वो बुक परचेज कर लेंगे तो बस सफिशिएंट होगा जीके के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जीके की जो वीडियो जनरल नॉलेज की जामिया के पेपर्स की अपलोड है आप उतना कवर कर लें, आपका जीके पार्ट तो कवर हो जाएगा। अब चलिए बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक एक करके आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको कवर करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने का। मेजॉरिटी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब करते हैं, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाला होता है। यानी मान लीजिए अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपका 5 दिन बाद है तो बच्चे सिर्फ 2-3 दिन पहले ही एंट्रेंस पेपर देखते हैं। पेपर पहले से ही आपको देख के रखना है। सबसे पहला काम यही है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ये चीज़ आप जज कर लेंगे अपने आप को, फिर आपको पता चल जाए कि आपने इतनी तैयारी करी है और इतना आपको आता है, क्योंकि क्लास 10th आपने पढ़ लिया होगा, ये तो बात क्लियर है। अब आपको जब ये पता चल गया कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, अब फिर उसके बाद अपनी आपको प्रिपरेशंस स्टार्ट करनी है। अब क्या क्या करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद, वीडियो चैनल्स पे अपलोड है, आप वो देख सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, एक बुक कोई सी परचेज कर लेनी है। पॉसिबल हो तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए सोशल साइंस का कितना वेटेज है, 60 मार्क्स का सोशल साइंस का वेटेज है, ठीक है। पॉसिबल हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आपको क्या करना है, एक बुक आपको परचेज कर लेनी है, चाहे आप शफीक गाइड परचेज कर लीजिए या फिर कॉन्सेप्टम परचेज कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। पर शफीक गाइड परचेज कर लीजिएगा, उसमें कंटेंट ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चंस आपको वहीं तक नहीं करने, जितना ज़्यादा हो सके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं एंट्रेंस टेस्ट आपका निकल जाए। पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है। शफीक गाइड आपने परचेज कर ली, उससे आपको प्रिपरेशन अपनी जो है स्टार्ट कर लेनी है।
सारी प्रिपरेशंस आपको खुद ही करनी है और वो भी कई बार रिवीजन के साथ। ठीक है, तो जब आपने बुक परचेज कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रिपरेशंस के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, साथ साथ आपको जो है हर टॉपिक्स के नोट्स बनाते हुए चलना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए आपने देख लिया कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक्स को डिटेल में अच्छे से जान लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि टॉपिक एग्जाम में छूट जाए। कुछ कुछ टॉपिक से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे होंगे। मान लीजिए किसी चैप्टर से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए भी करने, तो साथ साथ आपको हर चीज़ का क्या बनाते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि कोई दिक्कत आपको उस चीज़ में ना आए कि क्या आपको सही है और क्या आपके लिए गलत है। क्योंकि जब आपका टाइम एग्जाम्स पास में होंगे तब आपके ये नोट्स ही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आपको क्या कर लेना है, साथ के साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। दूसरी चीज़, रिवीजन कितनी देनी है आपको, कम से कम 3 से 4 रिवीजन आपको देनी है। कंटेंट जितना हो सके लिमिटेड आपको रखना है, क्योंकि जितना आप लिमिटेड रखेंगे उतना रिवीजन करने में आसानी होगी। आपने 4 बुक से पढ़ लिया, 5 बुक से पढ़ लिया, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने रिवीजन नहीं दी। तो एंट्रेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है कि आपको बातें याद होनी चाहिए जो आपने पढ़ा है। अगर आपको वही याद नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा एंट्रेंस की प्रिपरेशंस करने का। तो रिवीजन जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। पहली बार में आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरी बार में फिर कम, ऐसे करके आप जितनी बार पढ़ेंगे टाइम जो है कम होता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिवीजन पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। घंटे मैटर नहीं करते, आपको सिर्फ टॉपिक डिसाइड करना है कि किस दिन आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं। चैप्टर्स कवर हो जाए, आपका आज दिन का काम खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट डे का आपको काम देखना है। बीच में आपको ध्यान रखना है, गैप रखना है। ये नहीं मान लीजिए आपने एक 1 मंथ का टाइम टेबल पूरा बना लिया डेली एकदम, नहीं, बीच में आपको ब्रेक भी रखना है 1-1, 2 दिन का। इन केस किसी दिन आप किसी वजह से टॉपिक ना कर पाएँ तो वो अगले दिन से आपका कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम टेबल भी आपको इतना हार्ड नहीं बनाना है कि आप बिल्कुल पूरा ही करना मुश्किल हो जाए। नॉर्मल आपको टाइम टेबल बना के चलना है। 2 महीने हैं आपके पास, इस हिसाब से टाइम टेबल को डिज़ाइन करें कि आपका जो है 1.5 महीने में ही रिवीजन के साथ 3 से 4 बार हो जाए। उसके बाद बस जस्ट आपको क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो इस तरीके से जो है आपको सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आप इतना सारा चीज़ें ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, तो ईजिली जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट भी करके आने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू।